दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, सिर्फ हुकूमत नहीं एहतसाब भी चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड में खिताब, कहा मेरे खिलाफ झूठे मुकदमात बनाने से मुल्क का नुकसान हुआ। दूसरों को चोर चोर कहने वाले खुद सबसे बड़े चोर हैं। 190 मिलियन पाउंड बड़ा डाका है। मकरूह खेल खेलने वालों को आगे लाया गया। कोई इनसे पूछेगा बोगस मुकदमे क्यों बनाए? जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने बताया, फैज हमीद ने आकर कहा 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी अगर नवाज शरीफ और मरियम को जेल से बाहर आने दिया। साकिब निसार की तो ऑडियो टेप मौजूद है जिसमें वो बोल रहा है इनको अंदर डालना है और इमरान को लाना है। एक खलंडरा लाया गया जिसको कुछ पता नहीं था। सबको जेल में डालने वाला देखो आज खुद कहां है। नवाज शरीफ की गुफ्तगू झूठ और इल्जाम तराशी का मजमुआ है। तहरीक इंसाफ का रद्दअमल तर्जुमान ने बयान में कहा, मुजरिम को वापस लाकर खुसूसी मुआफी दिलाना भी अवाम की निगाह में बेगुनाह साबित ना कर सका। खुद को मजलूम कहने वाला मुजरिम आज तक दिफा में कोई रसीद या दस्तावेज अदालत में पेश न कर सका। नवाज शरीफ और टब्बर की लूट मार के किस्से की दहाइयों से जबान ज़द-ए-आम हैं। शोबाज की नाअहल हुकूमत में मैशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया गया। कौम प्रोजेक्ट नवाज शरीफ को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर चुकी है। अवाम इसका अमली मुजाहरा 8 फरवरी को नून लीग की सियासत दफन करके करेगी। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने सियासत को खैर बात कह दिया। कहते हैं पीटीआई और सेनेट से इस्तीफा दे रहा हूं। मुआशी हालात और सेहत की वजह से पिछले 2-2.5 साल बहुत मुश्किल रहे। अहले खाना और दोस्तों की मुशावरत के बाद सियासत छोड़ रहा हूं। मौलाना फजलुर रहमान से मुतल्लिक थ्रेट मौसूल हुआ है। इंतखाबी मुहिम में सियासी रहनुमाओं को सिक्योरिटी खदशात हैं। माजी में भी इंतखाबी मुहिम में मौसर आवाजें दहशतगर्दी का शिकार हुई। हमारी ख्वाहिश और कोशिश है कि इंतखाबात पुरअमन हो। वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा किसी गैर मुल्की को यहाँ सियासत नहीं करने देंगे। जो भी अफवान सियासी सरगर्मियों में मुलविस निकला मुल्क बदर करेंगे। इब्तदाई तौर पर 10 लोगों की शनाख्त हो चुकी है जिन्हें डिपोर्ट कर रहे हैं। दहशतगर्दी के खतरात के बायस इंतखाबात मुलतवी नहीं किए जा सकते। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं दहशतगर्दी का खात्मा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सियासी जमातों को भी मुतासरा इलाकों में सरगर्मियां महदूद रखनी चाहिए। बोले वाज़े नजर आ जाएगा नून लीग इंतखाबात में स्वीप कर रही है। पंजाब में किसी से इत्तेहाद नहीं कर रहे। सीट एडजस्टमेंट के लिए तैयार हैं। इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक 15 और 16 दिसंबर तक उम्मीदवार फाइनल कर लेंगे। सियासी जोड़ तोड़ में तेजी, जहांगीर तरीन की शहबाज शरीफ से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक नून लीग और आईपीपी में सीट एडजस्टमेंट पर असूल इत्तेफाक हो गया। सीटों का नंबर क्या होगा ये अगली मुलाकात में पेपर वर्क के साथ तय होगा। गुज़िश्ता रोज होने वाली मुलाकात में ओन चौधरी, राना सनाउल्लाह और एयाज सादिक भी शरीक हुए। मुस्लिम लीग नून के दीगर सियासी जमातों और रहनुमाओं से भी राब्ते जारी। नैब कभी नून लीग के लिए डरावना ख्वाब था, आज दोनों एक पेज पर हैं। 2018 में लाडले को लाया गया, 2024 में लाडला नहीं आवाम की राय चलेगी। मुराद अली शाह की लफ्जी गोलाबारी, कहा जिन्हें लाडला बनने की जरूरत है वो लाडले बने। हम लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने के बावजूद अवाम में जाएंगे। निसार खोड़ो कहते हैं इत्तेहाद बन रहे हैं क्योंकि अकेले इलेक्शन जीतना इनके बस में नहीं। ये ना हो कोई इलेक्शन कमीशन को अपना पटवारी बनाने की कोशिश करे। आज जुल्म का बयानिया बनाया जा रहा है। सारे मजलूम पहले जालिम के कतार में चल रहे थे। पाकिस्तान के हर शहरी को आज़ादी इजहार का हक है। जो हुकूमत में आता है उसे आज़ादी राय बुरी लगती है। मुल्क में आज़ादी इजहार का बयानिया हर दौर के साथ मुख्तलिफ रहा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की कराची में यूनिवर्सिटी के तलबा से गुफ्तगू। गिलगित बल्तिस्तान से मुतल्लिक सवाल पर कहा गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है और रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान की शनाख्त पाकिस्तान से और पाकिस्तान की शनाख्त गिलगित बल्तिस्तान से जुड़ी है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कालादम करार देने की दरखास्तें काबिल समात करार। इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ को नोटिस, समात 12 दिसंबर तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। रुकन इलेक्शन कमीशन ने कहा इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 215 वाज़ेह है,
दोबारा इलेक्शन को भूल जाएं। आईन ये नहीं कहता कि हम बार बार इंतखाबात का हुक्म दें। मीडिया से गुफ्तगू में अकबर एस बाबर ने कहा, ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन था। वर्कर्स को वोट के हक से महरूम रखा गया। £190 मिलियन रेफरेंस शरीक मुलजिमों के इश्तिहार लग गए। जुल्फी बुखारी, फरज शहजादी, शहजाद अकबर समेत 6 मुलजिम शामिल। एहतसाब अदालत के हुक्म पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इश्तिहार आवेजा। अदालत का मुलजिमों के घरों के बाहर भी इश्तिहार लगाने का हुक्म। आबाई रिहायशी इलाकों में इश्तिहार ऊंची आवाज में पढ़ा जाए। FI ने शहजाद अकबर की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल को खत लिख दिया। इस्लामाबाद पुलिस ने शहजाद अकबर की गिरफ्तारी के लिए FI से राब्ता किया था। सिंध हाई कोर्ट ने बानी PTI के बयानात नशर करने से मुतल्लिक महफूज फैसला सुना दिया। पैमरा की 4 दिसंबर की हिदायत मुअत्तल। हाई कोर्ट ने विफाकी हुकूमत और पैमरा को 21 दिसंबर के लिए नोटिस जारी कर दिया।